नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम करने जा रहे हैं यूजीसी नेट परीक्षा जून 2016 हिंदी का द्वितीय हल प्रश्न पत्र। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, ण वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूर्धा। व्यंजनों का वर्गीकरण उच्चारण के आधार पर इस प्रकार है। जो कंठ्य व्यंजन है वो है क, ख, ग, घ, ण। तालव्य व्यंजन है च, छ, ज, झ, ण, य और श। मूर्धन्य व्यंजन है ट, ठ, ड, ढ, ण और श। दंत्य व्यंजन है त, थ, द, ध। वत्सर्य अर्थात दंतमूल से जो बोले जाते हैं वो है न, श, र, ल। ओष्ठ्य व्यंजन है प, फ, ब, भ, म। दंतोष्ठ्य है व, फ और स्वर यंत्रीय है क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगम वे अपुराणे पंडित मान बहती पक सिरिफल अली अजिम वाहिरित भ्रमयंती। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कन्हप्पा। गंगा जमुना माझे बही रे नाई तहे बुंडली मातंगी योइया लीले पार करे। ये जो पंक्तियां हैं यह है डोम्बी पाप की। जही मन पवन न संचरई रवि शशि नाही पवेश तही वत चित विषाम करु सरेहे कही उवेश। ये पंक्तियां सरहप्पा की हैं। ससुरी नींद गेल बौड़ी जाग कानेट चोर निकला गई माग दिवसई बहुनी कढ़ाई कर डरे भा रति भलई कामरु जा। यह है कुकरिप्पा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुर समाना चंद में दहु किया घर एक मन का चिंता तब भया कछु पुरबिला लेख। इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कबीरदास। निगम अगम साहब सुगम राम सांचिली चाह अबो असन असलोकियत सुलभ सब ही जग माह। ये पंक्तियां जो हैं तुलसीदास की हैं। असत मिलई अंतर पड़ई भाव भक्ति रस जाई साथ मिलई सुख उपजई आनंद अंग नवाई। ये पंक्तियां जो हैं दादू दयाल की हैं। बोलिए तो तब जब बोलिवे की बुद्धि होए ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। ये पंक्तियां जो हैं सुंदरदास की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वैतवाद के प्रणेता कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, माधवाचार्य। द्वैतवाद जो है इसके प्रणेता माधवाचार्य हैं और इनका संप्रदाय ब्रह्म संप्रदाय है। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रणेता रामानुचार्य हैं और यह इनका जो है श्री संप्रदाय है। शुद्ध द्वैतवाद बल्भाचार्य रुद्र संप्रदाय है इनका। द्वैता द्वैतवाद निम्बारकाचार्य सनकादि संप्रदाय। द्वैता शुद्ध द्वैतवाद शुद्ध द्वैतवाद जो है विष्णु स्वामी इसके प्रणेता हैं और यह इनका संप्रदाय जो है रुद्र संप्रदाय है। हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता रामानंद माने जाते हैं। रामानंद ने उत्तर भारत में राम भक्ति को प्रतिष्ठित और प्रसारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोजतुल हकायक के रचयिता कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नूर मोहम्मद। रोजतुल हकायक इंद्रावती 1744 ईस्वी, अनुराग बांसुरी 1764 ईस्वी और इसके जो रचयिता हैं नूर मोहम्मद हैं। चित्रावली 1613 ईस्वी, इसके रचयिता उस्मान हैं। ज्ञानद्वीप 1619 ईस्वी, इसके रचयिता शेख नबी हैं। हंस जवाहिर 1731 ईस्वी और इसके जो रचयिता हैं काशिम शाह हैं। नूर मोहम्मद की रोजतुल हकायक नामक ग्रंथ फारसी भाषा में लिखा है तथा अन्य सभी रचनाएं अवधी भाषा में रचित प्रेमाख्यानक काव्य ग्रंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस कवि ने प्रबंधात्मक वीर काव्य की भी रचना की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पद्माकर भट्ट। रीतिकाल में प्रबंधात्मक वीर काव्य की रचना पद्माकर भट्ट ने की है। पद्माकर भट्ट के काव्य ग्रंथ हैं हिम्मत बहादुर, विरुद्धावली, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, प्रताप सिंह, विरुद्धावली, कलीप पच्चीसी, राम रसायन, अलीजाह प्रकाश। ग्वाल कवि सर्वांग निरूपण काव्य ग्रंथ हैं
यमुना लहरी, भक्त भावन, रसिकानंद, रसरंग, कृष्ण जू को नखसिक, दूषण दर्पण, राधा माधव मिलन, राधा कष्टक, कवि हृदय विनोद, कवि दर्पण, नेह निर्वाह, बंसी बिशा, कुब्जाष्टक, षड ऋतु वर्णन, अलंकार भ्रम भंजन, रस रूप, दृंग शतक। राम सहाय छंद निरूपण कवि के काव्य ग्रंथ हैं। वृत्त तरंगिणी, अलंकार प्रकाश, वाणी भूषण, राम सतसई तथा ककहरा। समन नीति काव्यकार कवि के काव्य ग्रंथ हैं। स्फुट दोहा तथा पिंगल काव्य भूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बेनी प्रवीण। बेनी प्रवीण के काव्य ग्रंथ हैं श्रृंगार भूषण, नवरस तरंग, नानाराव प्रकाश। वृंद के काव्य ग्रंथ हैं बारहमासा, भाव पचाशिका, नयन पच्चीसी, पवन पच्चीसी, श्रृंगार शिक्षा, यमक सतसई, अलंकार सतसई, वृंद विनोद सतसई। रसनिधि पृथ्वी सिंह के काव्य ग्रंथ हैं रतन हजारा, विष्णुपद, कीर्तन, कवित, बारहमासा, रसनिधि सागर, हिडोला, अरिल, रसनिधि सतसई। भूपति के काव्य ग्रंथ हैं भूपति सतसई, कंठाभूषण तथा रस रत्नाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भ्रमरदूत के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सत्यनारायण कविरत्न। सत्यनारायण कविरत्न के काव्य ग्रंथ हैं भ्रमरदूत तथा प्रेमकली। जगन्नाथ दास रत्नाकर के काव्य ग्रंथ हैं गंगावतरण, उद्धव शतक, हरिश्चंद्र, हिडोला, श्रृंगार लहरी, कलकाशी, विराष्टक। लाला भगवान दीन के काव्य ग्रंथ हैं वीर क्षत्राणी, वीर बालक, वीर पंचरतन, नवीन बीन। राय देवी प्रसाद पूर्ण के काव्य ग्रंथ हैं धाराधर धावन, स्वदेशी, कुंडल, मृत्युंजय, राम रावण विरोध, बसंत वियोग, पूर्ण संग्रह। सत्यनारायण कविरत्न की समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग शीर्षक से प्रकाशित कराया है। कविरत्न ने भवभूति के उत्तर रामचरितम और मालती, माधव तथा लॉर्ड मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य होरेशियस का ब्रजभाषा में अनुवाद किया है। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अंग्रेजी विद्वान पोप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर्शन शीर्षक से अनुवाद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। उपयुक्त काव्य पंक्तियां कामायनी के किस वर्ग की हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रद्धा। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी 1935 में महाकाव्य में 15 सर्ग हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत जग पगतल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ये जो है लज्जा सर्ग में से ली गई हैं। मधुर क्रीड़ा मिश्र चिंता साथ ले उल्लास, हृदय का आनंद कुंजन लगा करने रास। ये जो है वासना से ली गई हैं। था व्यक्ति सोचता आलस में चेतना सजग रहती दुहरी, कानों में कान खोल करके सुनती थी कोई ध्वनि सी। यह जो है काम में से ली गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक कलहन के राजतरंगिणी पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशाख। ये सभी नाटक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटककार जयशंकर प्रसाद के हैं। विशाख नाटक जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1921 ईस्वी है। विषय वस्तु जो है इसमें विशाख का कथनक कलहन की राजतरंगिणी के आरंभिक अंश से लिया गया है। राज्यश्री जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1915 ईस्वी है। इसका आधार हर्षचरित तथा चीनी यात्री हेन स्वांग का ऐतिहासिक विवरण है। जनमेजय का नाग यज्ञ 1926 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। इसमें परीक्षित का प्रतापी पुत्र जनमेजय पिता का बदला लेने के लिए नागों का विध्वंस करना चाहता है।
अजातशत्रु 1922 ईस्वी। इसमें 3 राज परिवारों मगध, कौशल और कौशांबी को केंद्र मानकर शासकों की महत्वाकांक्षा और सत्ता लिप्सा को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुड़ मुड़ कर देखता हूँ किसकी आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र यादव। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ इसका प्रकाशन वर्ष 2001 ईस्वी है। आत्मकथाकार इसके राजेंद्र यादव हैं। आज के अतीत इसका प्रकाशन वर्ष 2003 ईस्वी है। इसके आत्मकथाकार भीष्म साहनी हैं। गालिब छूटी शराब 2000 ईस्वी वीरेंद्र कालिया की है। जो मैंने जिया 1992 ईस्वी। यादों का चिराग 1997 ईस्वी। जलती हुई नदी 1999 ईस्वी, यह कमलेश्वर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिकर्णिका के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। सभी रचनाकार दलित आत्मकथाकार हैं तथा उनकी आत्मकथा निम्नवत है। मुर्दिया 2010 ईस्वी, मणिकर्णिका 2014 ईस्वी। इसके जो कथाकार हैं तुलसी राम हैं। जूठन 1997 ईस्वी, ओम प्रकाश वाल्मीकि। मेरी पत्नी और भेड़िया 2009 ईस्वी, डॉक्टर धर्मवीर। तिरस्कृत 2002 ईस्वी, संतप्त 2006 ईस्वी। और इसके जो लेखक हैं सूरजपाल सिंह चौहान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाकाल उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अमृतलाल नागर के उपन्यास हैं महाकाल 1947, सेठ बांकेलाल 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज के मोहरे 1959, सुहाग के नूपुर 1960, अमृत और विष 1966, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एकदनिमिष सारनय 1972, मानस का हंस 1972, नाच्यो बहुत गोपाल 1978, खंजन नयन 1981, बिखरे तिनके 1977, अग्निगर्भा 1983, करवट 1985 तथा पीढ़ियाँ 1990। विष्णु प्रभाकर के उपन्यास हैं ढलती रात, वट के बंधन, स्वप्नमयी, कोई तो, अर्धनारीश्वर, संकल्प। उदय शंकर भट्ट के उपन्यास हैं नए मोड़, सागर लहरें और मनुष्य, लोक परलोक, शेष अशेष। अमृत राय के उपन्यास हैं बीज, नागफनी का देश, हाथी के दांत, जंगल, सुख दुख, भटियाली और धुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामरेड का कोट कहानी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, संजय। सृंजय कामरेड की कोट, नंगा, भागदत्त का हाथी, ये जो है इनके कहानी संग्रह हैं। अखिलेश जो है इनके कहानी संग्रह हैं आदमी नहीं टूटता, मुक्ति, शापग्रस्त, अंधेरा। ज्ञान रंजन जो है इनके हैं फेस के इधर उधर, यात्रा, क्षणजीवी, सपना नहीं। विनोद कुमार शुक्ल के कहानी संग्रह है पेड़ पर कमरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के निम्नलिखित रूपकों में से भाण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशस्य विषमोत्सधम। ये सभी नाटक नाट्य विद्या के प्रवर्तक भारतेंदु हरिश्चंद्र के हैं। विशस्य विषमोत्सधम जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1876 है। नाटक का प्रकार भाण एक पात्रीय नाटक है। वैद्य की हिंसा हिंसा न भवती 1873 ईस्वी, यह प्रहसन का है। भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी, नाट्य या आशय रूपक है। नील देवी 1881 ईस्वी, गीति रूपक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। उपयुक्त कथन किस आलोचक का है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र का जितना अधिक उद्घाटन शूर ने बंद आंखों से किया, उतना किसी और कवि ने नहीं किया। इन क्षेत्रों का कोना कोना वो झांक गए। यह पंक्तियां जो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हैं। स्थिति विशेष का पूरा दीदार भी करें, घटनाक्रम का अभ्यास भी दे और साथ ही सर्वोत्तम कोटि के रूप सौंदर्य और भाव सौंदर्य की परिपूर्ण झलक भी दिखलाई जाए। यह विशेषता हमें कवि सूरदास में ही मिलती है। यह कथन जो है नंद दुलारे वाजपेयी के हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याता भट्टनायक के सिद्धांत का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भुक्तिवाद। भुक्तिवाद या भोगवाद जो हैं इसके आचार्य भट्टनायक हैं। इनका दार्शनिक मत सांख्य दर्शन है। अनुमतिवाद के आचार्य भट्ट शंकुक हैं। इनका दार्शनिक मत न्याय दर्शन है। उत्पत्तिवाद या आरोपवाद इसके आचार्य भट्ट लोलट हैं। इनका दार्शनिक मत मीमांसा है, मीमांसा दर्शन है। अभिव्यक्तिवाद जो है इसके आचार्य अभिनव गुप्त हैं और इनका दार्शनिक मत शैव दर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुंतक। वक्रोक्ति सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कुंतक हैं। ध्वनि संप्रदाय के आनंद वर्धन, अलंकार संप्रदाय के भामा। आचार्य विश्वनाथ रसवादी आचार्य हैं। भरत के रस सिद्धांत के प्रमुख व्याख्याकार विश्वनाथ भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रोंचे। अभिव्यंजनावादी सिद्धांत के प्रवर्तक प्रमुख हितावली पाश्चात्य काव्यशास्त्री बेनेदेतो क्रोंचे हैं। क्रोंचे द्वारा 1902 में ला कृतिका नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया है। एस्थेटिक, न्यू एसेज ऑन एस्थेटिक तथा डिफेंस ऑफ पोएट आदि क्रोंचे की रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेमचंद और उनका युग के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा की आलोचनात्मक कृतियां हैं प्रेमचंद, भारतेंदु युग, निराला, प्रगति और परंपरा, साहित्य और संस्कृति, प्रेमचंद और उनका युग, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना, आस्था एवं सौंदर्य, भाषा एवं समाज, साहित्य, स्थायी मूल्य और मूल्यांकन, निराला की साहित्य साधना। इसके 3 भाग हैं। भारतेंदु युग और हिंदी साहित्य की विकास परंपरा, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, नई कविता और अस्तित्ववाद, हिंदी जाति का साहित्य, बड़े भाई, भारतीय सौंदर्य बोध और तुलसीदास। नंद दुलारे वाजपेयी की आलोचनात्मक कृतियां हैं हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, आधुनिक साहित्य, महाकवि सूरदास, महाकवि निराला, नई कविता, कवि सुमित्रानंदन पंत, रस सिद्धांत, साहित्य का आधुनिक युग, आधुनिक साहित्य, सृजन और समीक्षा, रीति और शैली, नया साहित्य, नए प्रश्न। डॉक्टर इंद्रनाथ मदान की आलोचनात्मक कृतियां हैं हिंदी कहानी अपनी जबानी, कविता और कविता, प्रेमचंद एक विवेचन समकालीन आलोचना है। हंसराज रहबर की आलोचनात्मक कृतियां हैं प्रेमचंद जीवन, कला और कृतित्व, प्रगतिवाद, पुनर्मूल्यांकन, गालिब बेनकाब, गालिब हकीकत के आईने में, इकबाल और उनकी शायरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्वयंभू, पुष्पदत्त, अदहमान और हेमचंद्र। स्वयंभू जो है इनका जीवन काल 8वीं शताब्दी 783 ईस्वी है। पुष्पदत्त 10वीं शताब्दी 972 ईस्वी, अदहमान 12 से 13वीं शताब्दी, हेमचंद्र 11वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बिहारी देव, भिखारीदास, पद्माकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्मकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है हरिवंश राय बच्चन जो है 1907 से 2003 ईस्वी, गोपाल सिंह नेपाली 1913 से 1963 ईस्वी, नरेंद्र शर्मा 1913 से 1991 ईस्वी, रामेश्वर शुक्ल अंचल 1915 से 1996 ईस्वी। मैथिली शरण गुप्त की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैथिली शरण गुप्त की कृतियों का सही अनुक्रम है रंग में भंग, जयद्रथ वत, भारत भारती, किसान, पंचवटी, हिंदू, विकट वट, गुरुकुल, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, सिद्धराज, जय भारत, विष्णुप्रिया और वैतालिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य संग्रहों का सही अनुक्रम क्या है?
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नारद की वीणा, कोणार्क, अंधा कुआं, बकरी। नारद की वीणा जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1946 ईस्वी, नाटककार लक्ष्मी नारायण मिश्र, कोणार्क 1951 ईस्वी, जगदीश चंद्र माथुर, अंधा कुआं 1955 ईस्वी, लक्ष्मी नारायण लाल, बकरी 1974 ईस्वी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रति परिकथा, दीर्घ तपा, जुलूस, पलटू बाबू, रोड। फणीश्वर नाथ रेणु एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। उनके उपन्यासों का सही अनुक्रम है मैला आंचल 1954, प्रति परिकथा 1957, दीर्घ तपा 1963, जुलूस 1965, कितने चौराहे 1966, पलटू बाबू रोड 1989, राम रतन राय 1971। यह जो है अधूरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश चंद्र शाह के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वा पर विनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार उषा प्रेमवदा के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 55 खंबे, लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वर्षीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखन काल के अनुसार निम्नलिखित पाश्चात्य आलोचकों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ड्सवर्थ, क्रोंचे, टी.एस. इलियट, आई.ए. रिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पात्रों को सुबंध काव्य ग्रंथों के साथ सुमेलित कीजिए। चंदा, नागमती, राजमती, मालवणी। काव्य ग्रंथ जो है विसल देव रासो 1212 ईस्वी, इसके रचनाकार नरपति नाला हैं और इसके जो पात्र हैं राजमती और भिसल देव हैं। चंदायन 1389 ईस्वी, इसके जो रचनाकार हैं मुल्ला दाऊद और इसके जो पात्र हैं लोरी का ये चंदा। ढोला मारू रा दूल्हा दूहा 11वीं शताब्दी, इसके जो रचनाकार हैं कुशल लाभ हैं और इसके जो पात्र हैं ढोला मारू हैं। पृथ्वीराज रासो 1192 ईस्वी, चंद्रवरदाई इसके रचनाकार हैं, पृथ्वीराज और संयोगिता इसके पात्र हैं। पद्मावती 1540, इसके रचनाकार जायसी हैं और इसके पात्र रतन सेन, पद्मावती और नागमती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनके आश्रयदाता राजाओं के साथ सुमेलित कीजिए। चंद्रवरदाई, बिहारी, जगनिक, भूषण। चंद्रवरदाई जो है इनका जीवन काल 1168 से 1192 ईस्वी है। इनके आश्रयदाता पृथ्वीराज चौहान हैं। बिहारी 1595 से 1663 ईस्वी, आश्रयदाता जयसिंह। जगनिक 12वीं से 13वीं शताब्दी, आश्रयदाता जो है परमाल। भूषण 1613 से 1715 ईस्वी, आश्रयदाता छत्रसाल। नरपति नालह 13वीं शताब्दी, आश्रयदाता जो है विशलदेव रासा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। मुक्ति प्रसंग, खुशबू के शिलालेख, अनुभव के आकाश में चांद, रेणुका। मुक्ति प्रसंग जो है इसके कवि राजकमल चौधरी हैं। खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र। अनुभव के आकाश में चांद लीलाधर जगूड़ी। रेणुका रामधारी सिंह दिनकर। संशय की एक रात नरेश मेहता। निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। आत्मजयी, खूंटियों पर टंगे लोग, मगध, पहाड़ पर लालटेन। आत्मजयी जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1965 ईस्वी, इसके काव्यकार जो हैं कुंवर नारायण हैं। खूंटियों पर टंगे लोग 1982 ईस्वी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। मगध 1984 ईस्वी, श्रीकांत वर्मा। पहाड़ पर लालटेन 1981 ईस्वी, मंगलेश डबराल। समर गाथा राजेश जोशी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। पर अधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। इनके जो इन पंक्तियों के कवि जो हैं राम नरेश त्रिपाठी हैं। धरती हिला कर नींद भगा दे,
वज्रनाद से व्योम जगा दे, देव और कुछ लाग लगा दे। यह पंक्तियां मैथिली शरणगुप्त की हैं। दिवस का अवसान समीप था, गगन या कुछ लोहित हो चला। यह पंक्तियां अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की हैं। भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावनी में पावन जर बे लगे। इसके पंक्तिकार जो हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। देशभक्त वीरों, मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। ये पंक्तियां जो हैं नाथुराम शर्मा शंकर की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के नाट्य गीतों को उनके नाटकों के साथ सम्मिलित कीजिए। नाट्य गीत जो है, आह वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित, मधुकरियों की भीख लौटाई। यह जो है स्कंद गुप्त नाटक में से है और इसका प्रकाशन वर्ष जो है 1928 ईस्वी है। यौवन तेरी चंचल छाया, इसमें बैठ घूंट भर भी ले लूं जो रस तू है लाया। यह जो है ध्रुव स्वामिनी में से है और 1933 इसका प्रकाशन वर्ष है। कैसी कड़ी रूप की ज्वाला पड़ता है पतंग सा, इसमें मन होकर मतवाला। चंद्रगुप्त 1931 ईस्वी। स्वर्ग है नहीं दूसरा और सज्जन हृदय परम, करुणामय यही एक है ठोर। अजातशत्रु 1922 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित कीजिए। आस्था और सौंदर्य, अपनी अपनी बीमारी, कला और जोखिम, तमाल के झरोखे से। आस्था और सौंदर्य जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1961 ईस्वी है। इसके निबंधकार रामविलास शर्मा है। अपनी अपनी बीमारी 1972 ईस्वी हरिशंकर परसाई। कला का जोखिम 1981 ईस्वी निर्मल वर्मा। तमाल के झरोखे से 1981 ईस्वी विद्यानिवास मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों को उनके चित्रित गांवों के साथ सुमेलित कीजिए। राग दरबारी, आधा गांव, मैला आंचल, गोदान। उपन्यास जो है प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी। उपन्यासकार जो है प्रेमचंद और चित्रित गांव है लखनपुर। राग दरबारी 1968 ईस्वी। उपन्यासकार श्री लाल शुक्ल। गांव जो है शिवपालगंज। आधा गांव 1966 ईस्वी। उपन्यासकार राही मासूम रजा। चित्रित गांव है गंगोली। मैला आंचल 1954 ईस्वी। उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु। चित्रित गांव है मैरीगंज। गोदान 1936 ईस्वी। उपन्यासकार प्रेमचंद। चित्रित गांव है बिलारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संप्रदायों को उनके आचार्यों के साथ सम्मिलित कीजिए। औचित्य, वक्रोक्ति, ध्वनि, रस। औचित्य संप्रदाय के आचार्य हैं क्षेमेंद्र। वक्रोक्ति संप्रदाय कुंतक। ध्वनि संप्रदाय आनंदवर्धन। रस संप्रदाय भरतमुनि। अलंकार संप्रदाय भामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। चर्च एंड स्टेट, लिटरेचर एंड ड्रामा, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स और पोएटिका। चर्च एंड स्टेट जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1830 ईस्वी। रचनाकार कॉलरिज। लिटरेचर एंड ड्रामा 1873 ईस्वी। मैथ्यू ऑनलर्ड। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स विलियम वर्ड्सवर्थ। आर्स पोएटिका होरेस। साइंस एंड पोएट्री 1926 ईस्वी आई.ए. रिचर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकल्प दिए गए हैं। परंपरा आधुनिकता के विरोधी है। तर्क दिया है क्योंकि परंपरा पुरातनता को पोषित कर भविष्य का मार्ग अवरुद्ध करती है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर जो है यह दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थापना दी गई है। मिथक विगत का आलेख है जिसका संबंध केवल धर्म और इतिहास से है। तर्क दिया है, इसलिए मिथक का प्रयोजन केवल सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण और संचालन से है, रचनात्मक स्वतंत्रता से नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यह दोनों जो हैं गलत हैं। मिथक समाज में व्याप्त एक कल्पना है। मिथक का संबंध धर्म एवं इतिहास से नहीं होता। मिथक अलिखित कल्पना है जिसका पालन हमारा समाज करता है। नेक्स्ट है, धर्म और विज्ञान की तरह साहित्य में प्रतीक एक निश्चित अर्थ का प्रतिपादक होता है। तर्क दिया है, इसलिए रचनात्मक स्तर पर साहित्यिक प्रतीक के संबंध में पाठक और प्रयोक्ता के बीच मतभेद नहीं हो सकता।
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये दोनों जो हैं यह गलत हैं। नेक्स्ट है, स्थापना दी गई है, काव्य के संदर्भ में काव्यानुभूति, रसानुभूति और सौंदर्यानुभूति का उल्लेख प्राय समान अर्थ में किया जाता है। तर्क दिया है, क्योंकि सच्ची काव्यानुभूति भावानुभूति से ही संपृक्त होती है, जीवन की यथार्थ अनुभूति से नहीं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट है, विरुद्धों का सामंजस्य कर्म क्षेत्र का सौंदर्य है, जिसकी ओर आकर्षित हुए बिना मनुष्य का हृदय नहीं रह सकता। तर्क है, क्योंकि विरुद्धों का सामंजस्य चमत्कृत करता है और यही लोक धर्म का सौंदर्य है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ये दोनों जो हैं सही हैं। नीचे दिया गया है, निम्नलिखित अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए क्वेश्चनों के उत्तर दीजिए। श्रद्धा द्वारा हम दूसरे के महत्व के किसी अंश के अधिकारी नहीं हो सकते, पर भक्ति द्वारा हो सकते हैं। श्रद्धालु महत्व को स्वीकार करता है, पर भक्त महत्व की ओर अग्रसर होता है। श्रद्धालु अपने जीवन क्रम को ज्यों का त्यों छोड़ता है, पर भक्त उसकी कांट छांट में लग जाता है। अपने आचरण द्वारा दूसरों की भक्ति के अधिकारी होकर ही संसार के बड़े बड़े महात्मा समाज के कल्याण साधन में समर्थ हुए हैं। गुरु गोविंद सिंह को यदि केवल दंडवत करने वाले और गद्दी पर भेंट चढ़ाने वाले श्रद्धालु ही मिलते, दिन रात साथ रहने वाले, अपने सारे जीवन को अर्पित करने वाले भक्त न मिलते, तो वे अन्याय दमन में कभी समर्थ न होते। इससे भक्ति के सामाजिक महत्व को, इसकी लोक हितकारिणी शक्ति को स्वीकार करने में किसी को आगा पीछा नहीं हो सकता। सामाजिक महत्व के लिए आवश्यक है कि या तो आकर्षित करो या आकर्षित हो। जैसे इस आकर्षण विधान के बिना अणुओं द्वारा व्यक्त पिंडों का आविर्भाव नहीं हो सकता, वैसे ही मानव जीवन की विशद अभिव्यक्ति भी नहीं हो सकती। क्वेश्चन दिया है, हम दूसरे के महत्व के अधिकारी कैसे हो सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भक्ति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा अन्याय का दमन करने में कैसे समर्थ होते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोक कल्याण साधना में जब सब कुछ समर्पित करने वाले भक्तों के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज कल्याण संभव हो पाता है यदि? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऐसा आचरण हो कि दूसरे आपके प्रति भक्ति रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति के सामाजिक महत्व का अभिप्राय है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोक हितकारिणी शक्ति को स्वीकार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीवन की सार्थक और व्यापक अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आकर्षण विधान। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर इसमें कोई बोलने में गलती हो गई हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।